तो इतना ही देखिए कि उन्हें नवाब्स को पहले किया था ये वाला एरिया, कलकत्ता कोलकाता वगैरह, ठीक है। उसके बाद जब 1840 में टाइम आया, तो 1840 में ये जो येलो येलो पार्ट्स है ना यहाँ पे, ये सारे जो है ब्रिटिशर्स के अंडर थे यहाँ, ठीक है। ये हो गए दो, ये समझ आया यहाँ तक? जो येलो पार्ट्स में है वो ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई किया था, पिंक अभी भी नवाब्स या किंग्स के कंट्रोल में था, ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्लाइड देखिए, उसमें थोड़ा आप देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिशर्स कहाँ कहाँ पहुंचे। देखिए, अब ये रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है। जब ये 1857 की बात हो रही है, जब उसके बाद रिवोल्ट हो जाएगा, मगर एक चीज देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे कुछ ही पार्ट्स है, देखिए पिंक पार्ट, पिंक पार्ट, पिंक पार्ट, ये सारे जो पिंक पार्ट्स हैं, ये अभी नवाब्स के अंडर है। बाकी जो सारे हैं ना, ये सारे जो है, ये ऑक्युपाइड है, ये ऑक्युपाई किए गए हैं। किन्होंने ऑक्युपाई किया है? ये किन्होंने ऑक्युपाई किया है? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। किसी को कुछ पूछना है यहाँ यहाँ तक? नो मैम। जब देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने एक्सपेंशन स्टार्ट किया, जो मैंने इससे पहले पढ़ाया था आपको, तो क्या होता है, आप रानी चनामा, ये जो रानी, देखिए मैं इसकी पिक्चर दिखाई है, रानी चनामा जो है ना, ये कहाँ पे है रानी चनामा? ये यहाँ की बात हो रही है, इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। तो रानी चनामा थी जिसने जंग लड़ी पहले कि हम ये एरिया नहीं देंगे, ठीक है। तो काफी ज्यादा बहादुर थी ये रानी, जिसने अपने सल्तनत के लिए लड़ा। जैसे हमने पानीपत की जंग में मैं भी देखा कि रानी ने वहां पे लड़ा, तो यहाँ पे भी जो रानी चनामा है, इसने भी अपनी टेरिटरी को बचाने की बहुत कोशिश की, तो जंग लड़ी उसने भी, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने आगे ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसे ऐसे रूल्स बनाए कि खुद ही जो है वहां पे लोगों को वहीं पे जो है छोड़ना पड़ी अपनी सल्तनत। ये देखिए, ये जो टेरिटरी बोलते हैं, ये कर्नाटका की बात हो रही है, कर्नाटका साउथ है, जो मैंने अभी आपको मैप पे दिखाया। रानी चनामा टुक द आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट। अब रानी चनामा ने बोला, हाँ मैं तो ब्रिटिशर्स को ये एरिया नहीं दूंगी, मैं क्यों दूंगी, ये तो मेरी अपनी सल्तनत है, ये तो मेरे बाप दादा की है, मैं क्यों दूंगी। उसने जंग लड़ी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन। उस बिचारी को अरेस्ट किया गया 1824 में, और वो जो है जेल में रही 1829 तक, ठीक है। तो रानी चनामा की बात हो रही है। उसके बाद रयाना, ए पोर चौकीदार ऑफ संगोली इन किटूर, कैरीड ऑन द रेजिस्टेंस। उसके बाद जो रयाना था एक, ये बेचारा एक चौकीदार था उसी एरिया का, संगरोली का, उसने इस मूवमेंट को आगे कैरी किया। ही वाज कॉट एंड हैंग्ड बाय ब्रिटिशर्स इन 1830। उसका जो रिवोल्ट था, उसका रिवोल्ट क्या था कि हम अपना एरिया नहीं देंगे, जो कर्नाटक का एरिया था, जिसमें जिसमें चनामास की जो रूल चल रहा था उस टाइम पे। तो रानी चनामा ने पहले जो है हथियार उठाए और ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है एक्शन उठाया। उसके बाद वो 1824 में अरेस्ट हुई। 1824 में अरेस्ट हुई, और वो जो है जेल में 1829 में ही मर गई, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन चौकीदार वहां का था कितौर का, उसे वहां पे उसके बाद इस मूवमेंट को आगे चलाया, लेकिन उसको भी पकड़ा गया और उसको भी फांसी दी गई। इस सब से जो ये मैं आपको ब्रिटिशर्स का बताती हूँ, इस सब से हमें ये पता चलता है कि वहां के जो नवाब थे, वहां पे जो लोकल किंग्स थे, चाहे वो हिंदू थे मुस्लिम थे, उन्होंने कितना लड़ा अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात जो थी, सबसे बड़ी बात जो है ना, डिवाइड एंड रूल। ये डिवाइड एंड रूल किसकी पॉलिसी है? ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपस में ही नवाब्स को डिवाइड किया, आपस में ही किंग्स को डिवाइड किया, दुश्मन बनाए, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ब्रिटिशर्स कामयाब हो गए इंडिया को ऑक्यूपाई करने के लिए। अगर उनके बीच में कोऑपरेशन होती, वो साथ में होते, तो ब्रिटिशर्स कभी इंडिया पे पूरा अपना कंट्रोल नहीं जमा सकते थे। सबको समझ आया यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना है? ओनली टू ऑफ यू आर प्रेजेंट, मदीहा एंड मुहीब। किसी को कुछ पूछना है? जवाब तो दीजिए ना। तो हमारा जो 3 टॉपिक्स मैंने आज के आप कवर किए आपको, ठीक है। यस सबको समझ आया? आपको समझ आया मदीहा? यस ओके, चलिए, विद दिस आई विल एंड द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास।